आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत के जो दार्शनिक हैं उन दार्शनिकों की जीवनचर्या से, उनके दार्शनिक चिंतन से और उनकी ग्रंथ संपदा से परिचित हो रहे हैं। और ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये परिचय हमने प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के एक शोध अध्ययन से लिया है। और वो शोध अध्ययन का शीर्षक उन्होंने जो छापकर प्रस्तुत किया है वो है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। उनके इस अध्ययन को आधार बनाकर आपके पास दार्शनिकों का ये परिचय हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में आज के जो दार्शनिक है वो दार्शनिक है दीपंकर श्रीज्ञान अतीश। दीपंकर श्रीज्ञान ये वैसे तो भारत के ही दार्शनिक है, भारत में ही इनका जन्म हुआ, लेकिन दीपंकर श्रीज्ञान अतीश को भारत और तिब्बत के संबंधों को दार्शनिक चिंतन के साथ जोड़ने वाले एक बड़े श्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में भी पहचाना जाता है। तो आइए इनका एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचाते हैं। सन 982 के लगभग राजा कल्याण श्री और पत्नी उनकी रानी श्री प्रभावती के गर्भ से इनका जन्म हुआ। और बड़ापुर का जो कांचन ध्वज महल है, यहां दीपंकर श्रीज्ञान अतीश का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है कि एक राज परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता का महल यानी कि राजा कल्याण श्री का जो महल था, ये विक्रमशिला महाविहार के पास ही था। बड़ापुर की ये बात है। और उनके तिब्बती में लिखा जो उनका जीवन चरित्र है, इससे ये जरूर पता चलता है कि वे भागलपुर के राजा के पुत्र थे। कहीं कहीं इनके जन्म का स्थान जो है वो बंगाल में होने की भी कुछ निर्मूल शंकाएं मिलती है, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग उल्लेख मिलता है। इसलिए दोनों चीजें प्रोफेसर साहब ने यहां लिख कर रखी है। लेकिन यह बात बिल्कुल निश्चित है कि उनका जन्म स्थान भारत के पूर्व दिशा सहोर दशोत्तम में भागलपुर नामक स्थान है। इस पर किसी का दो मत नहीं है। अब जिसके उत्तर दिशा में विक्रमपुरी यानी कि विक्रमशिला है और आज भी सहोर परगना भागलपुर के पूरब में स्थित है। तो इनके माता पिता का तत्कालीन बौद्ध जगत में विख्यात विक्रमशिला बुद्ध विहार से गहरा रिश्ता था, ये भी इतिहास में दर्ज है। और परंपरा के अनुसार इनके माता पिता अपने पुत्र के लिए 500 रथों के साथ विहार में दर्शन करने के लिए गए, जिसकी मान्यता के अनुसार इनके 3 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ और श्रीगर्भ। तो श्रीगर्भ जो हैं ये फिर आगे चलकर दीपंकर श्रीज्ञान इस रूप में प्रस्तुत हुए और प्रसिद्ध भी हुए। अब देखिएगा कि आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों की अग्र पंक्ति में है जिन्होंने भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए निस्वार्थ रूप से काम किया। वैसे अगर हम लोग ये देखें कि दीपंकर श्रीज्ञान अतीश, इनकी जो शिक्षा है ये नालंदा से उन्होंने प्राप्त की है। और नालंदा के विषय ख्याति जो है वो तो पूरे संसार में थी, लेकिन यहाँ इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई है। आचार्य बोधिभद्र ने इन्हें श्रामणेर की दीक्षा दी 11 वर्ष की आयु में। और ये तब से भिक्षु बने। भिक्षु वस्त्र पहनकर इनका नामकरण जो हुआ वो हुआ दीपंकर श्रीज्ञान। और दीपंकर श्रीज्ञान से पहले एक शाक्य मुनि बुद्ध हुए थे जिन्होंने इनके लिए भविष्यवाणी भी की थी कि ये पुरुष बुद्ध होगा। तो इस तरह के ये एक
आख्यायिका भी मिलती है। नाम के साथ श्री ज्ञान जोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उस श्रामणेर से भविष्य में महाज्ञानी होने की आशा की जाती थी, ये उसका कतई अर्थ नहीं है। लेकिन उनके नाम के साथ जब आचार्य बोधिभद्र ने उन्हें श्रामणेर की दीक्षा दी तो उनके नाम के साथ श्री ज्ञान जोड़ दिया था। बोधिभद्र के गुरु जो थे मैत्रेयगुप्त ने सिद्धों का मार्ग अपनाया था और सिद्धचर्या के कारण ही लोग उन्हें मैत्रेयगुप्त की अपेक्षा अवधूतिपाद यानी कि अद्वैय वज्र जो है इनके नाम से अधिक जानते थे। तो बोधिभद्र ने दीपंकर श्री ज्ञान को शास्त्र विद्या में निष्णात होने के लिए अवधूतिपाद के पास लेके गए और शास्त्र विद्या में अपने शिष्य श्री ज्ञान को पारंगत करने के लिए उन्होंने अवधूतिपाद से निवेदन किया। तो दीपंकर वहाँ 12 से 18 वर्ष की आयु तक अवधूतिपाद के पास ही रहकर उन्होंने शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। उस समय आज भी हम लोग देखते हैं कि मंत्र जो है इसका जाप ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट दिखाई देता है। तो उस समय मंत्र तंत्र का अध्ययन ये बड़ा ज़रूरी था और इसके लिए 84 सिद्धों में से एक नारोपा सर्वश्रेष्ठ तंत्राचार्य एवं उसके प्रकांड पंडित थे जो विक्रमशिला के उत्तरी द्वार के पंडित थे। तो दीपांकर ने उनसे 29 वर्ष की आयु तक लगातार यह 11 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके पश्चात एक बात और भी मिलती है कि विनय पीटक के महान विद्वान शील रक्षित इनको उन्होंने अपना गुरु बनाया और 2 वर्ष तक विनय पीटक का अध्ययन किया। तो 31 वर्ष की उम्र में वे तीनों पीटकों व तंत्र शास्त्र के प्रकांड पंडित हो गए थे। और जब दीपंकर ने नालंदा बोधगया में ही नहीं बल्कि पूरे सुमात्रा में बौद्ध विद्या का अध्ययन किया और उस समय स्वर्गद्वीप के आचार्य चंद्र कीर्ति का नाम संपूर्ण बौद्ध जगत में विख्यात था। तो दीपांकर 14 माह तक वर्मा मलाया होते हुए स्वर्णद्वीप पहुंचे और वहां उन्होंने आचार्य चंद्र कीर्ति के पास रहकर लगभग 12 वर्षों तक दर्शन और बुद्ध वचनों का बड़ा गहरा अध्ययन किया। वे जब 84 वर्ष के थे तब वे सुमात्रा से यानी कि स्वर्णद्वीप से लौटकर भारत आए और उस समय भारत के बौद्ध विद्यापीठों में विक्रमशिला का अत्यंत उच्च स्थान था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था और धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उसने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर वहां अध्यापन के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की थी। भारत वापस लौटने पर श्री ज्ञान को विक्रमशिला महाविहार के प्रमुख आचार्यों में स्थान प्रदान किया गया। तो हम इस बात से ज़रूर समझ सकते हैं कि दीपांकर श्री ज्ञान ये उस वक्त में कितने महत्वपूर्ण आचार्य रहे होंगे बौद्ध साहित्य के, बौद्ध दर्शन के, बौद्ध चिंतन के और बुद्ध वचनों को विश्लेषित करने वाले, उन्हें प्रचारित करने वाले और उन्हें सिखाने वाले भी, यानी कि अध्ययन और अध्यापन ये दोनों कार्य में उनकी जो विशेषता रही उसी के कारण उन्हें विक्रमशिला महाविहार के प्रमुख आचार्यों में स्थान मिला। दीपांकर श्री ज्ञान के अगाध पांडित्य की कीर्ति सुनकर तिब्बत के बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा ए शेष ओद ने उन्हें तिब्बत पधारने के लिए निमंत्रित किया और इस कारण उन्होंने अपना एक राजदूत मगध भेजा। आचार्य से भेंट करने के लिए स्वर्ण मुद्रा भी उनके हाथ प्रेषित की, पर दीपांकर ने न स्वर्ण की भेंट स्वीकार की और न ही तिब्बत यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार किया। तिब्बती राजदूत ने बहुत विनय किए परंतु अतिश ने अपने निर्णय को नहीं बदला। तो ये दूत जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला, लेकिन कुछ समय पश्चात तिब्बत के राजा ये शेष ओद शत्रुओं के हाथ में पड़ गया और उन्हीं की कैद में उनकी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु से पहले उसने अपने एक दूत को दीपंकर श्री ज्ञान अतिश के पास भेजा था। इस बार दूतों के मुख से ये शेष ओद की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था तथा महान त्याग की बातें सुनकर श्री ज्ञान ने तिब्बत जाने का निश्चय किया। ये जो दूसरा दूत आया, इस दूत के द्वारा जब उन्होंने सुना कि भाई ये जो एश ओद जो है, ये शेष ओद, ये जो राजा है तिब्बत के, ये बुद्ध धर्म के प्रति बड़े ही समर्पित हैं, तो उनकी बात सुनकर
उन्हें लगा कि चलो भाई चला जाए, तो दीपंकर ने अपने आचार्य रत्नाकर के हाथों में महाविहार को सौंप दिया और 1042 ईस्वी में वे तिब्बत पहुंचे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। उनका एक राजकीय जुलूस निकाला गया और वो तिब्बत में लाया गया। दीपंकर तिब्बत में 13 वर्ष तक रहे और यहाँ उन्होंने अपना समय धार्मिक सुधार, उपदेश तथा बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करके ही बिताया गया। यानी कि 13 साल तक उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, वहाँ उपदेश किया और कितना सुधार उसमें लाया जा सकता है उस जीवन शैली में, उस पर उन्होंने काम किया। तिब्बत में रहते हुए श्री ज्ञान अतीश ने जो बौद्ध ग्रंथ लिखे एवं अनुवाद किया, उनकी संख्या लगभग 200 है। 200 ग्रंथ जो उन्होंने लिखे और अनुवाद किए, इनकी संख्या। और 1054 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में तिब्बत में ही उनका प्रयाण हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो तिब्बत में दीपंकर जहां भी गए, उनकी स्मृति अब भी वहां सुरक्षित है और वर्तमान में ल्हासा में उनका एक बड़ा स्मारक स्थान भी है। यदि हम दीपंकर श्री ज्ञान अतीश की दार्शनिक चिंतन और उनके ग्रंथों की बात करें तो उसमें चर्या संग्रह प्रदीप, बोधिपथ प्रदीप, सत्य व्यवहार, मध्यमोपदेश, संग्रह गर्भ, बोधिसत्व मन्यावली, हृदय निश्चित, शरणागत देश, बोधिसत्व कर्मादि मार्गवतार, महायान पथ साधन वर्ण संग्रह, महायान तथा साधन संग्रह, सूत्ररथ समुच्चयोपदेश, दश कुशल कर्मोपदेश, कर्म विभंग, संधि संवर परिवर्त, लोकोत्तर सप्तक विधि, गुरु क्रिया कर्म, चित्तोत्पाद संवर, शिक्षा समुच्चाभि और विमल रत्न लेखन, ये उनके कुछ विशेष ग्रंथ है जो चर्चा में रहते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत और तिब्बत का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, इस कार्य में दीपंकर श्री ज्ञान अतीश, इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। तिब्बत में जो लमरिम चर्या के अभ्यास हेतु प्रमुख वंशानुक्रम है तथा दोनों का उद्गम स्रोत जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध है, तो गंभीर दर्शन एवं तंत्र मंजूश्री के माध्यम से प्रतिपादित हुए तथा उदार चर्या का प्रतिपादन मैत्रेय द्वारा हुआ। तो मंजूश्री ने शून्यता सिद्धांत तथा सम्यक संबोधि हेतु मार्ग का प्रतिपादन किया और मैत्रेय ने भूमि की चर्या का मार्ग प्रतिपादित किया। इन दोनों वंशानुक्रम अर्थात परंपराओं का समन्वय दीपंकर श्री ज्ञान अतीश ने किया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि दो कड़ियों को एक साथ जोड़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो अलग अलग सेक्ट में बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन उनका अगर एक दूसरे से समन्वय ना हो तो फिर दोनों चीज़ें विभक्त नजर आती है, विभाजित नजर आती है, दो अलग नजर आती है। लेकिन ये जो चीज़ें मूल रूप से अलग नहीं होती, क्योंकि तथागत ने जो कुछ सिखाया है वो ही इन दोनों की मूल शिक्षा का आधार भी होता है। लेकिन इसे जोड़ने का काम, इनमें समन्वय बनाने का काम जो करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो दीपंकर श्री ज्ञान अतीश ये इस कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। तिब्बत में श्री अतीश ने बोधिपथ प्रदीप यानी कि संबोधि मार्ग के लिए दीपक, इस ग्रंथ की रचना की, जो बाद में लिखे जाने वाले अनेक लमरिम संबंधी ग्रंथों का वो आधार बनी। और अतीश का ये जो रचनात्मक कार्य है, अत्यधिक प्रभाव बाद की तिब्बती परंपरा में विशेष रूप से तासोंग खापा और जे ल्यूगपा संप्रदाय पर पड़ा। जो तिब्बत के जो बौद्ध आचार्य हैं या फिर या यूं कहे कि जो तिब्बत की बुद्ध स्कूल है, जहाँ तासोंग खापा और जे ल्यूगपा के साथ जो स्कूल विकसित हुए, उन पर अतीश की इन रचनाओं का बड़ा प्रभाव दिखता है। लेकिन हम सामान्य रूप से ये ज़रूर कह सकते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का सुधार कर जो नवजीवन का संचार है, इस संबंध में
दीपंकर श्री ज्ञान अतिश का जो कार्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग इस परिचय की कड़ी में रुकते हैं क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो किसी और दार्शनिक से आपको परिचित करवाएंगे और हम सब उनसे परिचित होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।